आज मैं ऐसे मॉर्निंग रूटीन के बारे में बात करने वाला हूँ जो हम में से मोस्टली लोग आजकल जी रहे हैं। सुबह के 6-7 बज रहे हैं, आप सोकर जस्ट उठे हो और आपने अब तक अपने बेड के नीचे अपना पैर भी नहीं रखा है, बट आपके हाथ में आपका फ़ोन आ चुका है और ऑलरेडी आप स्क्रॉल करना शुरू कर चुके हो। अपना व्हाट्सएप मैसेज आपने चेक कर लिया है, आपने यूट्यूब पे चेक कर लिया है किसने पोस्ट करा है, आपके फेवरेट यूट्यूबर्स ने, आपने इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लिया, आपने न्यूज़ वगैरह स्क्रॉल कर लिया, आपने ईमेल्स चेक कर लिया, आपने इवन अपना लिंक्डइन भी चेक कर लिया। एंड अभी विद इन 5-10 मिनट्स आप पूरे दुनिया के न्यूज़ से अवगत हो चुके हो, क्या क्या आसपास चल रहा है। आपने इन चीज़ों के दौरान हज़ारों फेसेस देख लिए, डिफरेंट तरह के आपने म्यूज़िक सुन लिए एंड आपका ब्रेन ऑलरेडी विद इन 5-10 मिनट स्टिमुलेटेड हो चुका है और आपका डोपामीन जो है, जो अननेचुरल डोपामीन है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पाइक कर चुका है। बट आप जब वो करके उठते हो तो आप फील करते हो ना कि आप बहुत ज़्यादा बेकार फील कर रहे हो, लो एनर्जी फील कर रहे हो, बिकॉज जो आपका ब्रेन है ना वो इतने ज़्यादा चीज़ों को झेलने के लिए नहीं बना। आप सोचो कितना ज़्यादा एनर्जी ऑलरेडी बर्न कर चुका है उन चीज़ों को, उन ओपिनियंस को, उन फेजेस को देखने के लिए जो एंशिएंट टाइम पे होता था। बिकॉज आई हैव ऑलरेडी स्पोक दिस अर्लियर। क्या होता है ना कि जो हमारा ब्रेन है वो ऑलरेडी बहुत साल पीछे है, बट जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, जो हमारे आसपास का सराउंडिंग है। तो क्या होता है ना कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब एक ह्यूमन होता था वो अपने ट्राइब में रहता था, जान पहचान के लोग होते थे, कम चीज़ें वो एक्सप्लोर करता था पूरे एक दिन में। एंड जितना डेटा हम लोग 1 घंटे में प्रोसेस करते हैं आज के टाइम पे विद द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, उस टाइम पे लोग वीक्स या मंथ्स में उतना डेटा प्रोसेस करते थे। आप सोच करके देखो कि उनका ब्रेन कितना ज़्यादा फ्री था इन सारी चीज़ों से। बट हमारे केस में उल्टा हो गया है, हम विद इन 1 आवर ये सारी चीज़ें अपने ब्रेन में डाल चुके हैं और कितना ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है हमारे आज के टाइम पे। कितने सारे एड्स चल रहे हैं, न्यूज़ चल रहे हैं और ये इतना ही ज़्यादा ब्रेन पे ओवरलोड कर रहा है ना विद द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया असल में देखा जाए तो ख़राब नहीं है, ख़राब यहाँ पे ये है कि वो हमारे ब्रेन को इस तरीके से रीवायर कर रहा है ना, वो पूरा ही जो हमारे वायरिंग है उसको बदल दे रहा है। बट पहले आप देखोगे ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, लोग नेचर में टाइम स्पेंड करते थे बिकॉज वो बाहर ही रहते थे, घर नहीं होते थे उनके, और जो भी कॉन्वर्सेशंस होते थे फेस टू फेस होते थे, कोई डिवाइस नहीं था बीच में। तो ये सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे ब्रेन के ऊपर में और हमारी ब्रेन की वायरिंग के ऊपर में। क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में अब क्या हो गया ना कि इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग चल रही है, इतने सारे दुनिया भर के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, स्पैम कॉल्स भी आ रहे हैं। मतलब आप समझो कि थोड़े देर के लिए भी आप ऐसे स्टिल नहीं बैठते हो, क्योंकि यूट्यूब पे भी अगर आप जाते हो तो आपको ना वो तुरंत नेक्स्ट वीडियो रिकमेंड कर देता है और वो बहुत ज़्यादा ना नोवेल्टी प्रोवाइड करता है हमें, एक तरह का रिवॉर्ड है, हमें फील कराता है हमें, हमारे ब्रेन को। आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने लास्ट टाइम याद है आपने कब एक लाइन में आप खड़े थे या फिर आप कहीं पे वेट कर रहे थे और आपने अपना फ़ोन यूज़ नहीं करा? आप याद करो, आपको शायद याद ना आए वो टाइम, क्योंकि ऐसा कुछ भी जब आता है ना, कुछ भी जैसे फ्री होते हैं हम सारी चीज़ों से, हमारा हाथ हमारे फ़ोन की तरफ जाता है। और क्या होता है ना कि अगर आप सोचो कि कितना ज़्यादा डेंजरस हो चुका है कि हमारा ब्रेन हमारे जो थॉट्स के साथ नहीं रह पा रहा है थोड़े टाइम के लिए भी, हमें कुछ ना कुछ स्टिमुलेशन हमारे ब्रेन में डालना पड़ता है, तब जा कर के हम अच्छा फील कर पाते हैं। आपने कभी एक स्लॉट मशीन को देखा है वो किस तरीके से काम करता है और गैम्बलिंग किस तरीके से बेसिकली काम करता है? आप उसमें एक कॉइन डालते हो और उसके लीवर को आप प्रेस करते हो तो आपको जैसे मान लो 3 ऐसे डायग्राम आने चाहिए। तो जब तक आप जीत नहीं जाते हो आप कॉन्स्टेंटली उस लीवर को पुश करते रहते हो। आपको लगता है कि आप शायद नेक्स्ट टाइम में जीत जाओगे और उसमें आप पैसे डालते रहते हो, बट वो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि एक स्लॉट मशीन में आप जीत पाते हो। और वही सेम चीज़ आप नोटिस करो कि एक रील स्क्रॉल करते हुए भी होता है। आपको लगता है कि नेक्स्ट रील फ़नी होगा, एक्साइटिंग होगा, कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ मिस्टीरियस देखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा, तो आप बार बार स्क्रॉल करते रहते हो और इसकी वजह से उस लूप से निकल पाना इतना मुश्किल हो जाता है। बिकॉज आपको हर सेकंड लगता है कि कुछ ऐसे एक्साइटिंग होने वाला है, वो आपके ब्रेन को लगता है एंड इस वजह से वो हम लूप से बाहर निकल नहीं पाते हैं। और वो सच्चाई भी है ना कि क्योंकि हमें हमारे ब्रेन को मज़ा आ रहा है, वो हमें नोवेल्टी दे रहा है, अच्छा फील करा रहा है, हमें एट द लॉन्ग टर्म वो बहुत ख़राब है हमारे लिए, बट इंस्टेंट वो जो रिवॉर्ड मिल रहा है ना हमें, हमारे ब्रेन को डोपामीन स्पाइक कर रहा है, ब्रेन को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है बिकॉज अब उसे
जो स्लो रिवॉर्डिंग चीज़ें होती है उसमें मज़ा नहीं आ रहा होता है। अब ब्रेन को चाहिए क्विक थिंग्स, क्विक रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए उसको, तो उसमें वो खुश रह पाता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देख करके चलो, आपको आपके ब्रेन में इतने सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे ना, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चेंजेस हैं। एंड हमारी डेली प्रोडक्टिविटी को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है वो। हमारे लाइफ में अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि एक करेंसी की तरह आप उसको मान सकते हो, वो है हमारा अटेंशन। हमारा अटेंशन इतना ही ज़्यादा वीक हो गया है ना, हम किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं ज़्यादा टाइम तक, हमें डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम होती है। और ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज कांस्टेंट स्टिमुलेशन हो रहा है हमारे ब्रेन के साथ में, उसे रेस्ट नहीं मिल रहा है, वो डिफ़ॉल्ट मोड पे ही नहीं जा रहा है कि वो रेस्ट ले पाए एंड प्रोसेस कर पाए चीज़ों को, कम चीज़ों को प्रोसेस करे और अपने आप को रेस्ट दे, जो कि आज के मॉडर्न लाइफ में नहीं पॉसिबल है बिकॉज इतना ही ज़्यादा हर चीज़ का स्टिमुलेशन बढ़ चुका है हमारी लाइफ में। अब देखो ये कितना ख़तरनाक गेम चल रहा है। जैसे आप यूट्यूब पे जाते हो, आप सुबह से बहुत सारे लोगों को देखते हो, आप ट्रैवल व्लॉग्स देखते हो, आप फिटनेस के वीडियोस देखते हो, आप बिज़नेस कंटेंट देखते हो, आप फैमिली के व्लॉग्स देखते हो। तो इससे हमारे ब्रेन को क्या लगता है ना, वो हमारा ब्रेन अच्छा फील कर रहा होता है उन्हें देख करके कि वाओ उसका बॉडी कितना अच्छा है, उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, वो कितने बढ़िया से ट्रैवल कर रहा है इतने एग्जॉटिक लोकेशंस में, उसकी फैमिली कितनी अच्छी है, उसके पास सारे सुख सुविधा है। बट हमें ब्रेन को तो अच्छा फील आ गया कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं आसपास, बट ब्रेन को ये नहीं पता है कि ये हमारे साथ नहीं हो रहा है, हम जो वीडियो देख रहे हैं ये उसमें हो रहा है। बट असल में अगर आप देखोगे तो आप कहीं मूव ही नहीं कर रहे हो, आप वहीं पे स्टिल हो सुबह से और आप ये चीज़ें देख रहे हो, तो इसका कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि आपको वो रिवॉर्ड्स मिल रहा है बट वो सिर्फ देख करके, ना कि खुद के लाइफ में फील करके। एंड दैट्स अ मेजर डिफरेंस। सोचो कितने ही लोग अपना कितना ईयर्स बर्बाद करते हैं इन सारी चीज़ों में, दूसरों के चीज़ों को देख करके खुश होते हैं। इट्स अ गुड थिंग, बट आपके लाइफ में भी तो मूवमेंट होना चाहिए ना, आपके लाइफ में अपने लिए भी तो कुछ चीज़ों को करना पड़ता है ना। और पहले क्या होता था ना कि जो कंपैरिजन होता था, कि एक तो कंपैरिजन होता नहीं था क्योंकि आपके ट्राइब्स छोटे थे, आप अपने शहर में या फिर अपने आसपास के लोगों को जानते थे और उसमें ही ये कंपटीशन होता था, जो कि एक हेल्दी कंपटीशन होता था कि ठीक है वो चीज़ कर रहा है, जैसे मान लो कोई अच्छे जॉब पे चला गया, कोई किसी का अच्छा बिजनेस सेटअप हो गया। बट जो सोशल मीडिया आ गया उसमें क्या हो रहा है कि हम सोशल मीडिया पे तो एक तो सारे लोग हैं, फिटनेस के लोग हैं, बिज़नेस के लोग हैं, जॉब के लोग हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लोग हैं, तो उसमें क्या होगा कि हमें बेस्ट चीज़ें भी दिखती है और वर्स्ट चीज़ें भी दिखती हैं। तो जो एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट होता है ना, जिसकी बेस्ट बॉडी है, बेस्ट बिजनेस है, बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, सारे लोग ही सोशल मीडिया पे हैं और हम लोग अपने आप को उससे कंपेयर करते हैं। तो जो लोग एक नॉर्मल एवरेज भी रहते थे ना, और एवरेज भी बहुत अच्छा होता था, बहुत ज़्यादा अच्छा होता था, बट लोग सोचते हैं कि नहीं मेरे को वो चीज़ चाहिए जो सबसे बेस्ट है। एंड ये जो कंपैरिजन है ये बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रेस देता है और हमारे ब्रेन को स्ट्रेस देता है। हमें लगता है कि हम कुछ नहीं है, बट असल में आप सोच के देखोगे कि आप बहुत कुछ हो। बट ये जो कंपैरिजन जो चल रहा है सोशल मीडिया पे, दिस रियली अफेक्ट्स अस। आप सोचो ये जो चीज़ें हैं हम हमारे इमोशन से कितनी ज़्यादा खेल रही हैं, हमें लो फील कराती है, हमें छोटा फील कराती हैं, हमारे डर को भांप जाती है, हमारे सुख, हमारा दुख, हर चीज़ें का वो जो है ना, हमें एल्गोरिदम को आपने देखा होगा पता चल जाता है। हम जैसा भी फील कर रहे हो, तो जैसे मान लो हम सैड फील कर रहे हो तो उस तरीके के हमें रील्स दिखते हैं, अच्छा फील कर रहे हो तो उस तरीके के रील्स दिखते हैं। तो मतलब समझो आप कि एल्गोरिदम नहीं चाहता है कि आप उस ऐप से हटो, आप वहीं पे स्टिक रहो। अगर आप बुरा भी फील कर रहे हो तो वहीं पे रहो, अच्छा भी फील कर रहे हो तो वहीं पे रहो। कितना ही ज़्यादा वो हमें चारों तरफ से ऐसे सराउंड कर रहा है एंड चाहता है कि हम वहीं पे अपना टाइम और अटेंशन देते रहें, बिकॉज वी नो अटेंशन इज़ द न्यू करेंसी। तो हम वहाँ पे फंस के रह चुके हैं। तो इन चीज़ों से हमें ये समझ आया कि ना हमारा जो रियल लाइफ है कितना ज़्यादा बोरिंग लगने लगा है हमारे ब्रेन को। आप सोच करके देखो, एक जगह पे आप सोशल मीडिया पे जा रहे हो तो आपको कांस्टेंट कितने सारे नए वीडियोस देखने को मिल रहे हैं, नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, कितने अच्छे ट्रैवल व्लॉग्स मिलते हैं, कितने अच्छे जिम के वीडियोस मिलते हैं, कितने अच्छे गाने मिलते हैं। बट इन रियल लाइफ जो हमें हमारा जो रियल जो अर्थ है, अर्थ पे जो हमें जीने को मिला है, जो हमें नेचर में देखने को मिला है, घूमने को मिला है, खेलने को मिला है, लोगों के साथ बात करने को मिला है, इस नेचर को ऐसे पीसफुली एंजॉय करने में मिला है, स्विमिंग करने में मिला है, हमारे ब्रेन को वो पसंद नहीं है। हमारे ब्रेन को
एक स्क्रीन पे देखना किसी और को वो सब करते हुए, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। आप सोचो आपको हर 5 मिनट पे एक चॉकलेट खाने को मिले और वो दिन में आप 50 बार 60 बार कर रहे हो वो चीज़, और ये आप पूरे महीने करते हो। तो सोचो जब आप एक रियल फ्रूट खाने जाओगे जो कि असल में मीठा होता है, वो आपको मीठा ही नहीं लगेगा, आपको लगेगा नहीं इसमें वो टेस्ट नहीं है जो वो उस चॉकलेट में मेरे को मिलता है। तो आप वो फ्रूट खाओगे ही नहीं, आप बार बार आपका ध्यान और आपका मन करेगा कि आप उस चॉकलेट को खाओ। तो यही सेम चीज़ हमारे साथ होता है कि वो इतना ही ज़्यादा स्टिमुलेटेड चॉकलेट है कि हमें बार बार वही चॉकलेट खाने का मन करता है, ना कि जो नेचुरल चॉकलेट है जो कि फ्रूट्स है वो हम नहीं खाते। तो ये था प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और बहुत मेजर प्रॉब्लम है। हर एज के साथ ये प्रॉब्लम है, हर जेंडर के साथ ये प्रॉब्लम है, कोई छूता नहीं है इस प्रॉब्लम से। तो इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं इसको, क्योंकि ना हमारा जो ब्रेन है उसको रीवायर किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी और पॉजिटिव पॉइंट है ह्यूमंस के लिए। इसको आप जैसे रखोगे वो उस तरीके से रहेगा, आप इसको जैसे सराउंडिंग में रहोगे वो उस तरीके से रीवायर हो सकता है। और सब कुछ स्टार्ट होता है मॉर्निंग से। आपको मॉर्निंग में फ़र्स्ट 1-2 आवर्स तक तो फ़ोन बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। आपको बाहर जाना है, नेचुरल सनलाइट लेना है, नेचुरल लाइट में जाना है। उससे क्या होता है कि हमारा कॉर्टिसोल लेवल अच्छा फील करता है, वापस ऊपर जाके नीचे आता है, एंड हमारा डोपामिन लेवल अच्छे से एडजस्ट होता है, हमारा ब्रेन एडजस्ट होता है, ब्रेन में एनर्जी आता है, बॉडी में एनर्जी आती है ताकि हम अच्छा फील कर सके और अपने गोल्स की तरफ काम कर सके, अपना जो हमारा पर्पस है लाइफ का उस पर फोकस कर सके। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, ये तो कुछ ऐसे टिप्स है जो आपको हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ से बाहर निकलने में, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका पर्पस। अगर आपका पर्पस बहुत ज़्यादा क्लियर है, आप उस पर बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो और आप सच में चाहते हो उस पर्पस को पूरा करना, तो आप डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस कम हैं। आप फिर ये सारे टिप्स यूज़ करके कि मॉर्निंग सनलाइट, वर्कआउट, मेडिटेशन, वॉक, नाम जप, रीडिंग, ये सारी चीज़ें करके ना आप फिर अपने आप को और बेहतर डायरेक्शन में ला सकते हो। तो एक पर्पस का क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, एंड मुझे लगता है कि उस पर ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तब जा कर के हमें क्लैरिटी मिलता है कि हमें ये सोशल मीडिया वाली चीज़ से अपने ब्रेन को रिवायर नहीं करना है, हमारे अपने पर्पस के ऊपर फोकस करना है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मेजर चेंज आएगा आपकी लाइफ के अंदर में। क्योंकि ना सोशल मीडिया ईविल नहीं है, वो एक बहुत पावरफुल टूल है जिसको यूज़ करके हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को बढ़ा सकते हैं आगे, करियर वाइज हर चीज़ों में लोगों को जान सकते हैं, मतलब बहुत सारे एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट यहाँ पे ना हमें क्रिएटर बनना पड़ेगा, ना कि हमें कंज्यूमर बनना है। एक ऐसा क्रिएटर माइंडसेट रहेगा ना, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज कर देगा सोशल मीडिया हमारी लाइफ में। अगेन हमारे ब्रेन को आप जैसे ट्रेन करोगे वो वैसे ट्रेन होता है। आप उसको कंज्यूमर माइंडसेट बनाओगे तो वो एक कंज्यूमर की तरह सोचेगा, कंज्यूमर की तरह बिहेव करेगा। बट उसको आप ऐसा क्रिएटर बनाओगे, क्रिएटर वाले माइंडसेट में रखोगे, तो वो वैसे थॉट्स लाएगा, वैसी चीज़ों की तरफ आपको पुश करेगा, वैसे चीज़ों में आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अटेंशन। उसको एनी कॉस्ट में आपको बचाना है, बिकॉज अटेंशन इज़ द न्यू करेंसी। और इस अटेंशन से ही ये जो लोग हैं आपसे पैसे कमा रहे हैं, बिकॉज जितने ज़्यादा आप उसको अटेंशन दोगे वो उतने ज़्यादा पैसे कमाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। एंड ये पूरी एक सीरीज़ चल रही है वीडियोस की जहाँ पे हम ब्रेन और इससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। सो प्लीज़ चेक आउट दैट प्लेलिस्ट ऑल्सो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।